गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में पैराबोला का जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है उसके जितने पॉसिबल टोटल केसेस हैं वो सब डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी मैं पैराबोला के इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के तीनों फॉर्म आपको डिस्कस कर चुका हूँ, बट वो केवल स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए था। अब मैं सब टाइप के पैराबोला के लिए आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म पहला टाइप है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का, मतलब पॉइंट आपको दिया होगा तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला मैंने लिखा y² = 4ax। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट x1 y1 इज y1 = 4a ब्रैकेट में x + x1/2, 2 से कट कर दिया तो फॉर्मूला आपका आ गया y1 = 2a x + x1। इसका लॉजिक मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि भाई y² को रिप्लेस करेंगे y1 से, x को रिप्लेस करेंगे x + x1/2 से, ये 2 से कट हो गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया। अब सपोज पैराबोला का इक्वेशन चेंज हुआ और पैराबोला का इक्वेशन अब आपका अगर सेकेंड टाइप में आया तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे। मान लो पैराबोला आपका है y² - 4x, इस टाइप का पैराबोला है और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए तो उसका फॉर्मूला आ जाएगा स्टूडेंट्स y1 = -2a ब्रैकेट में x + x1, यही छोटा सा चेंज जाएगा, बाकी फॉर्मूला देखिए एग्जैक्टली सेम है। दिस इज फॉर सेकेंड टाइप का पैराबोला y² = 4ax। अब हम डिस्कस करते हैं, सपोज पैराबोला आपका थर्ड टाइप का आ गया। थर्ड टाइप का पैराबोला मतलब x² = 4ay का पैराबोला आ गया। तो अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगा स्टूडेंट्स, वही टेक्निक है कि अब आपको x² दिख रहा है तो उसका रिप्लेसमेंट क्या आएगा, उसका रिप्लेसमेंट आएगा x 4a, y का रिप्लेसमेंट y + y1/2 आएगा। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे स्टूडेंट्स तो क्या आ जाएगा x 2a y + y1। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म टू थर्ड पैराबोला, दैट इज x² = 4ay। अब सपोज आपका अगर फोर्थ पैराबोला आ गया, फोर्थ पैराबोला आ गया मतलब कौन सा पैराबोला आ गया फोर्थ पैराबोला स्टूडेंट्स, x² = -4ay। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगा, सेम आएगा, थोड़ा सा चेंजेस होगा। देखिए x 1 = -2a ब्रैकेट में y + y1। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर 4 टाइप्स का पैराबोला। अब आपको रिप्लेसमेंट में लिख दे रहा हूं तो नोट में सब लिख लीजिए रिप्लेसमेंट क्या क्या होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पॉइंट फॉर्म में लिखने के लिए। नोट, अगर पैराबोला का इक्वेशन में x² है तो उसका रिप्लेसमेंट याद रखिए x 1। y² है तो उसका रिप्लेसमेंट y1। x है उसका रिप्लेसमेंट x + x1/2। y है तो उसका रिप्लेसमेंट y + y1/2। ये पॉइंट फॉर्म के लिए सबसे जबरदस्त ट्रिक है, इससे आप पॉइंट फॉर्म आराम से याद कर सकते हैं। एक बार देख लीजिए पूरा नोट क्या है, x² के रिप्लेसमेंट x 1, y² रिप्लेसमेंट y1 और x का रिप्लेसमेंट x + x1/2, y का रिप्लेसमेंट y + y1/2। ये पूरा आपका टेंजेंट का पॉइंट फॉर्म आ गया। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए पूरा। एक साइड में पूरा टेंजेंट के इक्वेशंस हैं विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला। ये देखिए, ये आपका पूरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट रेडी हो गया। बट ये पॉइंट फॉर्म है। अब ये पॉइंट फॉर्म आप कब यूज कर पाएंगे वो भी मैं डायग्राम बना के बता दे रहा हूँ। चारों टाइप के स्टैंडर्ड पैराबोला, अगर सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ, आपको जो पॉइंट फॉर्म है उसमें पॉइंट अगर पैराबोला के ऊपर प्रेजेंट है और आपको इस टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है और ये पॉइंट फॉर्म है, ये पॉइंट सपोज x1, y1 है।
तभी आप इन फॉर्मूले का यूज कर पाएंगे। व्हेन पॉइंट इज ऑन द पैराबोला और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना, तब ये फॉर्मूले आएंगे डिपेंडिंग ऑन कौन सा पैराबोला है। फर्स्ट टाइप का पैराबोला है तो आप देख लीजिए क्या है, सेकंड टाइप का पैराबोला, थर्ड टाइप का पैराबोला, फोर्थ टाइप का पैराबोला। हर टाइप के पैराबोला याद करने की टेक्निक में आपको ये रिप्लेसमेंट याद रखना है। बच्चों ये जो रिप्लेसमेंट है ये पैराबोला टॉपिक में ही नहीं, आपको इलिप्स में, हाइपरबोला में, सर्कल में, सब टॉपिक में काम में आएगा। तो आप ये रिप्लेसमेंट याद रखिएगा। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पैरामीटर फॉर्म में। तो उसके लिए अगले पेज पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पैरामीटर फॉर्म। एक बार मैं फिर से दिखा देना चाहता हूँ आपको। ये देखिए पूरा स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। और मैंने आपको बोला था कि पॉइंट फॉर्म, जब पॉइंट पैराबोला पे होता है तो उसको सॉल्व करने का एक मेथड और है जिसका नाम है डेरिवेटिव मेथड। तो डेरिवेटिव मेथड भी से कर सकते हैं। तो नोट में ही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये पहला नोट था, इसी में दूसरा नोट लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट can be obtained by derivative method also. When there is a point on the parabola, then you can apply derivative method also. ये हम प्रॉब्लम में डिस्कस करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया नेक्स्ट पेज पे अब डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामीटर फॉर्म। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पैरामीटर फॉर्म। पैरामीटर फॉर्म, इसको ब्रैकेट में पैरामीटर को हम टी से इंडिकेट करते तो मैं टी लिख देता हूँ। अब यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड पैराबोला को तो बता ही चुका हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा बाकी सब पैराबोला के बारे में अलॉन्ग विथ स्टैंडर्ड पैराबोला। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पहली बात तो पैराबोला का फर्स्ट इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ y² = 4ax। इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है, इस पैराबोला का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है ये पैराबोला का, तो इसका होता है 80² 280। अब आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट टी मतलब पैरामीटर फॉर्म। तो क्या आएगा, जो आपने पॉइंट फॉर्म याद किया था उसी में आपको इसको सब्स्टिट्यूट करना है। मतलब आपका पॉइंट फॉर्म क्या था, y1 = 2ax + x1, यही पॉइंट फॉर्म था बच्चों जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। अब इसमें इस वैल्यू को कर देंगे सब्स्टिट्यूट। तो y × y1 जो कि 280 है, 2a ब्रैकेट में x + x1 जो कि 80² है, ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो देखिए 2a कट हो गया, तो आपका फॉर्मूला आ गया yt = x + 80²। ये फॉर्मूला मैं प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से बता रहा हूँ, yt = x + 80²। अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड टाइप का पैराबोला जो होता है। सेकेंड टाइप का पैराबोला क्या होता है स्टूडेंट्स, y² = -4ax। ये सेकेंड टाइप का पैराबोला है। इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट जो होता है स्टूडेंट्स वो -80² 280 होता है। यहाँ पे x नेगेटिव साइड में होगा तो x ही नेगेटिव होगा, बाकी एज इट इज। अब फॉर्मूला लिखेंगे तो इस टाइप का फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया है y1 = -2a
ब्रैकेट में x प्लस x1, यही फॉर्मूला था। अब इसमें इस पॉइंट को रिप्लेस कर देंगे स्टूडेंट। तो देखिए y1 इज 280 इक्वल टू माइनस 2a ब्रैकेट में x प्लस x1 स्क्वायर, x1 आप देख रहे हैं माइनस 80 स्क्वायर है। अब देखिए 2a कट हो गया, तो आपका फॉर्मूला आ गया yt इक्वल्स टू माइनस मल्टी तो माइनस x प्लस 80 स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामीटर फॉर्म फॉर सेकेंड टाइप ऑफ पैराबोला। अब आते हैं थर्ड टाइप के पैराबोला के बारे में। थर्ड टाइप का पैराबोला आपका होता है स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है? इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है 280 80 स्क्वायर। सब याद रखने वाली बात है, इंफॉर्मेटिव है। 280 80 स्क्वायर, ये स्क्वायर गलत लिखा है, इसको डिलीट कर दीजिए। 280 80 स्क्वायर है। एक बार मैं अच्छे से लिखता हूँ इसको कट करके, ध्यान दीजिए। 280 80 स्क्वायर है। अब इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पैरामीटर फॉर्म में दो में मैंने आपको एग्जांपल दिया कि पॉइंट फॉर्म लिख के वैल्यू रख देंगे। अब इसमें मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, अब देख लीजिए। इसका इक्वेशन आएगा tx इक्वल्स टू y प्लस 80 स्क्वायर। कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये दो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था। पॉइंट फॉर्म लिख के इस पॉइंट को कर देंगे, इस पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपको पैरामीटर फॉर्म आ जाएगा। ये आपका पैरामीटर फॉर्म है थर्ड टाइप के पैराबोला के लिए। अब आते हैं फोर्थ टाइप का जो स्टैंडर्ड पैराबोला है, वो है एक्स स्क्वायर माइनस 4ay। ये फोर्थ टाइप का पैराबोला है। इसका जो पैरामेट्रिक पॉइंट होता है वो होता है 280 माइनस 80 स्क्वायर। इससे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपका आ जाएगा। टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा स्टूडेंट्स t इंटू एक्स माइनस y प्लस 80 स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामीटर फॉर्म। एक बार पूरे पेज को मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए पूरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको दिख रहा है, उसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं, पैराबोला का इक्वेशन दिख रहा है। हमारी हेडिंग थी पैरामेट्रिक फॉर्म, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, चारों पैराबोला के लिए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, पैरामेट्रिक फॉर्म में चारों पैराबोला के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इसके बाद टेंजेंट का जो लास्ट फॉर्म है वो है टेंजेंट का स्लोप फॉर्म। अब टेंजेंट के स्लोप फॉर्म को हम डिस्कस करेंगे। टेंजेंट के स्लोप फॉर्म में हम डिस्कस करेंगे। तो अगले पेज पे चलते हैं स्टूडेंट्स और डिस्कस करते हैं टेंजेंट का स्लोप फॉर्म। तो मैं लिख रहा हूँ अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। इन स्लोप फॉर्म, अब टेंजेंट का इक्वेशन स्लोप फॉर्म में डिस्कस करेंगे। स्लोप फॉर्म एंड इसमें डिस्कस करेंगे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को डिस्कस करेंगे। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी डिस्कस करेंगे एंड एक बात और डिस्कस करेंगे, एक पॉइंट और डिस्कस करेंगे एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट के बारे में डिस्कस करेंगे। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का कोऑर्डिनेट। तो जो जितने भी पैराबोला है सब के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको पहले डिस्कस करने जा रहा हूँ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के बारे में। स्टूडेंट्स जैसे
ये एक लाइन है, बराबर। मान लो इस लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और ये मान लीजिए एक पैराबोला है। फर्स्ट टाइप का पैराबोला, तो इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी कंडीशन में ये लाइन पैराबोला को टच करेगी, या ये लाइन पैराबोला को टेंजेंट होगी, कौन सी कंडीशन, वो डिस्कस करेंगे। कंडीशन का प्रूफ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाद में कंडीशन याद करना बहुत आसान है। प्रूफ इसका देखिए कैसे इसको प्रूफ करते हैं। ये जो y की वैल्यू है mx प्लस सी, उसको इस पैराबोला में करेंगे सब्स्टिट्यूट। तो इन ऑर्डर टू गेट कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी डिराइव करने के लिए इस लाइन में जो y की वैल्यू उसको इसमें करेंगे सब्स्टिट्यूट। तो देखिए देयरफॉर हमको क्या मिलेगा, ये y स्क्वायर, तो y की वैल्यू कितनी है mx प्लस सी द होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax। सब देख पा रहे हैं। अब इसको हम एक्सपांड कर देंगे, तो देखिए क्या आएगा, m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2cmx प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इतना सब देख पा रहे हैं। अब देखिए इसके बाद क्या आएगा, m स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये x को इस टाइप ले लेंगे, दोनों में x कॉमन ले लिया मैंने, 2cm माइनस 4a इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू सी। अब स्टूडेंट्स ये आ गया क्वाड्रेटिक इन x, क्वाड्रेटिक इन x, और हम जानते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक के दो रूट्स आते हैं। अब हम ये जो लाइन और इसके साथ सॉल्व कर रहे हैं, उसमें ये लाइन इसको टेंजेंट है। इसका मतलब ये जो लाइन है, ध्यान से देखें, ये जो लाइन है वो इस पैराबोला को एक ही पॉइंट पे टच करेगी। नहीं टच कर पाई, यहाँ पे थोड़ा सा मैं पुट कर दे रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे टच कर रही है। जब ये लाइन इस पैराबोला को एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, इसका मतलब ये लाइन पैराबोला को टेंजेंट है। और जब टेंजेंट होगा तब लाइन और पैराबोला के बीच में कॉमन पॉइंट कितने होंगे, एक पॉइंट कॉमन होगा। तो इस क्वाड्रेटिक में x की दोनों वैल्यू जो आएंगी वो इक्वल आएंगी, क्योंकि एक ही पॉइंट पॉसिबल होगा। अगर आप सोचोगे दो पॉइंट पॉसिबल होगा तो वो सीन कैसा होगा, वो सिचुएशन कैसी होगी स्टूडेंट्स, देखिए वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ वो सिचुएशन कैसी होगी। जैसे ये देखिए, ये पैराबोला है, ये लाइन है। अब सपोज लाइन ने इस तरह पैराबोला को कट कर दिया। अब देखिए लाइन और पैराबोला के बीच में कितने पॉइंट कॉमन है, दो पॉइंट। तो क्या मैं इस लाइन को टेंजेंट कह सकता हूँ स्टूडेंट्स? नहीं, इसको टेंजेंट नहीं कह सकता हूँ। इसका मतलब जो क्वाड्रेटिक मैंने दिखाया आपको, अगर उस क्वाड्रेटिक के x के दो रूट्स आएंगे तो लाइन और पैराबोला के लिए दो पॉइंट आएंगे, और दो पॉइंट आएंगे तो फिर टेंजेंट पॉसिबल नहीं है। अब ये टेंजेंट है, इसलिए इसको सॉल्व करके एक ही पॉइंट आएगा, मतलब x की एक वैल्यू आएगी, मतलब x की जो एक वैल्यू मैं बोल रहा हूँ, मतलब x की दोनों वैल्यू सेम आएगी। तो इससे ये समझता है कि ये क्वाड्रेटिक है जिसका रूट्स इक्वल है, जिसकी x की दोनों वैल्यू सेम है। तो हम जानते हैं क्वाड्रेटिक में अगर रूट्स इक्वल होता है तो उसके लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, 0 होता है। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 होता है तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, वो है 2cm माइनस 4a द होल स्क्वायर इक्वल टू, मैं लिखता हूँ 4ac। 4 a की वैल्यू देखिए कितनी है, m स्क्वायर, c की वैल्यू कितनी है, c स्क्वायर। चलो इसको एक्सपांड कर देते हैं, इसको एक्सपांड कर देता हूँ मैं। तो देखिए इसका आएगा 4c स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 2 जा 16 cma प्लस 16a स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर m स्क्वायर लिखते हैं। तो देखो ये और ये टर्म कट हो गया, तो अभी क्या बचा, 16a स्क्वायर, इसको इधर लेके जाइए, 16 cma, तो 16 16 कट हो गया,
ए कट हो गया तो क्या बचा, a इज इक्वल टू सी एम। तो यहाँ पे कंडीशन को इस तरह लिख सकते हैं स्टूडेंट, देयरफॉर c इज इक्वल टू a अपॉन m। मतलब जब गिवन लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस सी, जो लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस सी पैराबोला को टेंजेंट होगी, तो उसकी कंडीशन क्या आगे, कंडीशन आगे c इज इक्वल टू a अपॉन m। ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में अपने एक्सप्लेन किया था, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी c इज इक्वल टू a अपॉन m। अब इसी तरह y स्क्वायर इक्वल टू -4 एक सेकेंड पैराबोला है, तो भी आप y को क्या रखेंगे, mx प्लस सी, सॉल्व करेंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac उसकी कंडीशन मिल जाएगी। इसी तरह पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, y की जगह पर रखेंगे mx प्लस सी, क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, वो उसके लिए कंडीशन है। दुनिया का कोई भी पैराबोला आ जाए उसके लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फाइंड करने का ये स्टैंडर्ड तरीका है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इसी तरीके से कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्लोप के फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है। चलो डिस्कस करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्लोप के फॉर्म में अगले पेज पे। अब आपको पता चल गया है कि जो आपकी लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, वो पैराबोला को टेंजेंट कब होगी, तो मैं लिख रहा हूं लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस सी टेंजेंट टू पैराबोला इफ c इज इक्वल टू a अपॉन m। इसको मैंने याद करने छोटा सा ट्रिक बताया है याद रखने के लिए, चाचा इक्वल टू अम्मा, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, चाचा इक्वल टू अम्मा। द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस सी टेंजेंट टू द पैराबोला इफ c इज इक्वल टू a अपॉन m। अब इसी से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्लोप फॉर्म में आ जाएगा। तो देखो मैं लिख रहा हूं देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्लोप फॉर्म में क्या आएगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c, बट व्हाट इज c, इट इज a अपॉन m। सो ये टेंजेंट का फॉर्मूला स्लोप फॉर्म में आ गया विथ प्रूफ। अब हम डिस्कस करेंगे कि जब टेंजेंट पैराबोला को टच करता है, जिस पॉइंट पे टच करता है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे। फॉर्मूला तो मैंने बताया था, कोऑर्डिनेट फाइंड करने का टेक्निक आपको बता दे रहा हूं। ये देखिए, ये आपका पैराबोला है, इस पैराबोला